हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो डॉट वीडियो है इसमें दो सवाल आपके लिए लेकर आया हूं मैं। दोनों सवाल अच्छे अच्छे सवाल हैं। एक टाइम एंड वर्क का सवाल है जिसको आपको पेन नहीं चलाना है, देखते के साथ टिक मारना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका मिक्सचर से, वो भी क्वेश्चन है जिसको आप देखते के साथ टिक मारना है। दोनों क्वेश्चन में मुझे कॉन्सेप्ट बताना है, ट्रिक भी बताना है, और ये भी बताना है कि क्वेश्चन को बिना पेपर या बिना पेन कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क का, पहले पीछे देख लीजिए। कह रहा है कि अर्जुन एक काम को शुरू करता है, 2 दिन तक करता है, उसके बाद वो काम छोड़ देता है। फिर भरत आता है, भरत उसको 9 दिन तक काम करता है और काम खत्म हो जाता है। क्वेश्चन यही कह रहा है, अर्जुन 2 दिन तक काम किया, भरत 9 दिन तक काम किया, काम खत्म हो जाता है। बोल रहा अगर अकेला अर्जुन 3 दिन तक काम करता और भरत उसके बचा हुआ काम को 6 दिन में कंप्लीट करता, तो आप बताइए अर्जुन पूरे काम को अकेला कितने दिन में करेगा। मतलब अगर अर्जुन 3 दिन तक काम करता और भरत बचे हुए काम को 6 दिन में करता अकेले, तो अगर अर्जुन को पूरे अकेले काम करना था तो कितना दिन लगेगा, या फिर भरत को पूरे काम करना हो अकेले तो कितना दिन लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन आप लॉजिकली एक बार सोचिए। क्या हुआ है, अर्जुन अपना 1 दिन का काम बढ़ा दिया है, जिसके कारण भरत को 3 दिन कम काम करना पड़ा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अर्जुन का 1 दिन का काम और भरत का 3 दिन का काम बराबर है। पहला पॉइंट। दूसरी चीज है कि आप एक बार एक एक दिन कम करके भी बात कर सकते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन को जब आप बनाएंगे तो क्या दिमाग में रखेंगे? आप दिमाग में रखेंगे कि देखिए, इसने 1 दिन काम बढ़ाया तो इसने 3 दिन काम घटाया, इसको टोटल 6 दिन काम घटाना। अगर हम अर्जुन का निकाल रहे हैं तो इसको टोटल 6 दिन काम घटा देना। इसको कहना है कि भाई तुम 0 दिन काम करो, मतलब काम करो ही नहीं, और देख लेना है कि अर्जुन उसमें उस सिचुएशन में कितने दिन तक काम करता है। तो आप देखिए, यहाँ 1 दिन बढ़ा तो यहाँ 3 दिन घटा। अगर यहाँ 6 दिन घटाना है एक साथ, तो यहाँ पे इसका डबल बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अर्जुन को कितना दिन काम करना पड़ेगा? 5 दिन। अगर अर्जुन 5 दिन काम करता है तो उस सिचुएशन में भरत को काम करने की जरूरत नहीं है, वो 0 दिन काम करेगा, मतलब काम उसके लिए नहीं बचेगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सिंपली देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ कितना घट रहा है। आपको घटा के इसको 0 करना, अगर इसका निकालना है तो, अगर इसका निकालना है तो। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया भरत अकेले कितना दिन में काम करेगा, तो आप देखिए भरत यहां उल्टा चलिए, आपको घटाना है इसको, यहां 2 दिन इसको घटा के 0 कर देना। जब ये 1 दिन यहां से यहां कम करता, आप देखिए यहां से यहां 1 दिन जब कम करता है ये, तो इसके बदले में ये 3 दिन अपना बढ़ा देता है। इसका मतलब अगर ये 2 दिन कम कर लेगा और, तो ये 6 दिन और बढ़ा लेगा, मतलब कितना दिन इसको लगेगा भरत को? 15 दिन। जबकि अर्जुन को कितना लग रहा है? 5 दिन। दूसरी चीज जो अभी स्टार्टिंग में आपने देखा तो इसका 1 दिन का काम इसके 3 दिन के काम के बराबर है। अगर आप जल्दीबाजी में कोई एक जो आपको इजी लगता है वो निकाल लेते हैं, तो अगर वो नहीं पूछ रहा, दूसरा पूछ रहा, तो आप जिस रिलेशन से निकालें उस रिलेशन के यूज करके डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं दूसरे का। क्लियर? एक छोटा सा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था ये। जो क्वेश्चन मिक्सर का है, सेकेंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका मैं 3-4 मेथड भी बताने वाला हूं, एटलीस्ट 3 मेथड बताऊंगा। एक जिसमें आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन मतलब एक अच्छा सा डिटेल इंफॉर्मेशन जहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। फिर उस कॉन्सेप्ट को हम छोटा करेंगे और फिर उसको और भी छोटा करेंगे। आज हम आपको 3 मेथड से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए, पहले मेथड के अनुसार देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। बोल रहा है 660 ml शुगर सॉल्यूशन है, जिसमें शुगर 44% है। कुछ इसमें से सॉल्यूशन निकाल लिया जाता है, बदले में वाटर डाल दिया जाता है, और इस तरह से सॉल्यूशन में जो शुगर होता है वो 36% हो जाता है। आप कहेंगे पहले कितना था? 44% शुगर था, और जो आपका वाटर था वो कितना होगा? अगर 44% है तो वाटर कितना होगा? तो आप कहेंगे 56%। मतलब शुगर और वाटर का रेशियो कितना है? इतना है। बाद में कह रहा है कि 36% हो जाता है, कुछ निकालते हैं कुछ डालते हैं, तो 36% होने का मतलब शुगर 36 हो गया होगा, तो 64 हो गया होगा। थोड़ा सा रेशियो इसको ले लेते हैं, 4 से काट दीजिए 9, 4 से काट दीजिए 16, इसको 4 से काट दीजिए 11, इसको 4 से काट दीजिए 14। अब देखिए क्या हो रहा है, आप जब निकाल रहे होंगे इसमें से सॉल्यूशन, तो उसी रेशियो में निकल रहा होगा जिस रेशियो में शुगर और वाटर इसमें मौजूद है, प्रेजेंट है। इसका मतलब निकालने के बाद भी जो बचा हुआ जो मिश्रण है, बचा हुआ जो सॉल्यूशन है, उसका रेशियो हमेशा 11 और 14 का ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हमें जितना निकालना था हम उतना निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं कि अब हमारे जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसमें कितना है? 11 और 14 के रेशियो में शुगर और वाटर है। तो आप देखते हैं कि बाद में उसमें हम क्या करते हैं, कुछ वाटर ऐड कर देते हैं। कि कुछ क्या करते हैं? वाटर ऐड करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि सॉल्यूशन 9 और 16 रेशियो में हो गया।
अभी अब देखिए जब सोल्यूशन आपने निकाला था तो 11, 16, 14 था, मतलब बचा हुआ सोल्यूशन में रेशियो ये था। बाद में आपने सिर्फ वाटर मिलाया तो सोल्यूशन ये हो गया। आपने इसको नहीं छेड़ा है, अभी तक शुगर को नहीं छेड़ा है। इसका मतलब कि शुगर बराबर होना चाहिए दोनों स्थिति में। तो हम क्या करेंगे, शुगर को बराबर करेंगे। तो इसको 9 से गुना कर लें और इसको भी 9 से गुना कर लें, इसको 11 से गुना कर लें और इसको भी 11 से गुना कर लें। आपका देखिए शुगर बराबर हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना है, 14 गुने 9 कितना होता है 126, 11 गुने 176। मतलब आपने कितना वाटर ऐड किया था, तो आपको पता चल गया 50 यूनिट वाटर आपने ऐड किया था। आपने कितना वाटर ऐड किया था, 50 यूनिट। आपको इसी की वैल्यू पता करनी है। आप एक चीज देखिए, जब आप मिक्सचर में, पूरी कहानी क्या हुई थी, कुछ सॉल्यूशन निकाले थे हम, फिर उसमें कुछ वाटर डाले थे, फाइनल सॉल्यूशन जो बचा था वो हमारा वही ओरिजिनल अमाउंट के बराबर था। तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा ये जो है यही ओरिजिनल अमाउंट है, इसी की तुलना में हमारा 50 यूनिट डाला गया है। तो आप बताइए है कितना, तो 16 9 कितना होता है 25, और 25 को 11 225, 225 जब टोटल है तो 50 यूनिट हमें वाटर डाला गया है। अगर टोटल 660 होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको कितना डालना है यही निकालना है। आप काट लीजिए इसको, 3 से कटेगा, अच्छा 25 से काट देते हैं, 25 दूना 50 और 25 नमा, और ये 3 से काट दीजिए, 3 तिया 3 दूनी 220, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, नहीं 275 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 275, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 25 से काटिए तो 25 से 11 कटा, 11 से 6 60, और ये 60 गुना 2 कितना आ गया 120 ml शायद दिया हुआ अमाउंट में, क्वांटिटी यूनिट का। तो देखिए आपको यहाँ ये पता चल गया कि 120 लीटर पानी, 120 ml पानी डाला गया था, इतना वाटर डाला गया था। और क्वेश्चन आपसे ही पूछ रहा है कि कितना मिक्सचर निकाला गया था, बदले में कितना पानी डाला गया था। आपको ये पता है कि जितना निकाला गया था मिक्सचर उतना ही पानी डाला गया था। इसका मतलब अगर 120 ml वाटर डाला गया है तो 120 ml ही मिक्सचर निकाला गया होगा, मतलब 120 ml की बात कर रही थी। ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और छोटा कर रहे हैं हम, यही इतना ही करेंगे उसमें भी, लेकिन तरीका थोड़ा सा बदलेंगे। एलिगेशन हम लगा रहे हैं, एलिगेशन आपको पता है, अगर एलिगेशन आप समझते हैं तो आपको और भी आसान पड़ेगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और एलिगेशन का अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत है तो मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे एक कंप्लीट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करके एक फोल्डर है, उसमें एलिगेशन का एक अलग ही वीडियो है जिसमें आपको दिखाया गया लगभग 10 टॉपिक में एलिगेशन लगता है, मैथ के अर्थमेटिक सेक्शन में, जहां पे किस किस तरह के सवाल में एलिगेशन लगता है, एलिगेशन क्या है, कैसे, पूरा एलिगेशन का बेसिक बताया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को एलिगेशन से कैसे बनाएंगे। अब देखिए आप क्या किए हैं, सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। सॉल्यूशन जब आप निकालें तो आपके पास कितना परसेंट बच गया है शुगर उस बचे हुए सॉल्यूशन में, कहेंगे 44%। देखिएगा ये जो 44% वाला सॉल्यूशन निकालने के बाद, ठीक है, ये जो निकालने के बाद 44% सॉल्यूशन बचा है, इसको इसमें आप क्या मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं। वाटर में शुगर कितना है 0, वाटर में शुगर कितना है 0%, और यही दोनों मिल रहा है ना, ये दोनों मिलकर कितना बन रहा है 36% वाला शुगर सॉल्यूशन। तो आप एलिगेशन लगा दीजिए, इसका मतलब यहां कितना हो गया 8% और यहां कितना हो गया 36। आप चाहें तो रेशियो ले लीजिए, नहीं चाहें तो नहीं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ये जो 8 आया है, ये जो 36 आया है, ये क्या है, ये वो है कि आपने इतना वाटर डाला था, ये क्या था हमारा वाटर का लिया हुआ था, वाटर में कितना शुगर है, तो वाटर आपने कितना डाला था 8, जबकि टोटल आपके पास कितना है 44, मतलब 8/44, 36 + 8 कितना होता है 44, 8/44। आपने इतना क्या किया था, वाटर डाला था। अमाउंट में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 660 से गुना कर लें, 11 × 4 = 44, 4 मरतबे 11 दूना 11 × 6 = 66, 4 दूना परसेंटेज यहां से कट गया है, तो आपका कितना आ गया 120। अब देखिए यहां पे क्या हुआ है कि आपको पता चल गया कितना वाटर डाला गया है, और आपको यह भी मालूम है जितना वाटर डाला गया उतना ही सॉल्यूशन निकाला गया था, मतलब वो 120 मिलीलीटर की बात कर रहा था। अब एक तीसरा मेथड देखिए, जो मेथड में आपको पेन नहीं चलाना है, जिसको आप ट्रिक बोलते हैं। हालांकि ये सारा मेथड थोड़ा सा शॉर्ट ही करके बताया हुआ है, इससे भी लॉन्ग मेथड है जो कि आपको बहुत दिक्कत करेगा समझने में, मतलब समझने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए वो तरीका है। देखिए जिसको आप ट्रिक बोलते हैं, वो ट्रिक ये है कि 44% पहले था मिक्सचर में शुगर, अब हो गया 36%, तो कितना परसेंट बढ़ा है
तो आप कहेंगे सर 8%। कितना परसेंट घटा है, कितना कहेंगे आप, 8%। अब देखिए पूरे सॉल्यूशन में क्या हुआ है, आप वाटर को निकाले भी हैं और फिर डाले भी हैं, लेकिन शुगर एक ऐसा चीज था जिसको सिर्फ निकाला गया, बाद में ऐड नहीं किया गया है। मतलब शुगर में एक बार चेंजेज हुआ है। शुगर में कितनी बार चेंजेज हुआ है, एक बार चेंजेज हुआ है। और वो चेंजेस कहां से हुआ है, 44% से चला गया वो 36%, मतलब 8% इसका हम निकाल लिए हैं। अगर 44% में से 8 निकाले हैं तो आप बताइए 100% में से कितना निकालेंगे, और 100% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 660। अमाउंट में बात कर रहा हूं, परसेंटेज में निकालना है, कितना परसेंट निकला है तो आप 100 गुना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा इतना परसेंट आपने शुगर निकाला था। अगर आपको ये पता करना कितना अमाउंट, तो 100% मतलब टोटल अमाउंट मिक्सचर का आप निकाल लीजिए, कितना दिया है 660, आपको कितना आ गया 120 ml। तो आप इस मेथड से अगर बना रहे हैं तो आपको समय नहीं लगेगा, पेन लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें ये जो मेथड है ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि आप अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। छोटा सा एग्जांपल देखिए, अगर आपका मान लेते हैं दे दिया कि एक रेशियो है, ए और बी का रेशियो है, एक मिक्सचर में ए और बी है, 2 लिक्विड है, 7 और 3 के रेशियो में, बाद में 4 और 1 के रेशियो में हो जाता है। तो यहाँ पे आज 7 से 4 हो रहा है, यहाँ पे हम ये मेथड नहीं लगाएंगे। ये मेथड हम कब लगाते हैं, जब क्वांटिटी यहाँ की और यहाँ की बराबर होती है। इसका मतलब यहाँ टोटल 5 क्वांटिटी, यहाँ 10 है, तो हमें ये 5 करना होगा, ये 8 और ये 2 करना होगा। आप क्लियरली देख सकते हैं जितना यूनिट यहाँ बढ़ाया गया है उतना ही यूनिट यहां घटाया गया है। देख रहे हैं, आप देख रहे हो कि जितना यूनिट यहां बढ़ाया गया है उतना ही यूनिट यहां घटाया गया, तो यूनिट बराबर होता है। दूसरा एग्जांपल अगर लेना चाहते हैं आप, मान लीजिए 7 3 है और आपका मान लेते हैं 3 और 2 हो गया। देखिए कुछ घटा है, यहां टोटल 10 है, यहां टोटल 5 है, तो इसको आप 6 और 4 लिखें। अब देखिए कितना घटा है इसमें, 1, उतना ही इसमें बढ़ा है। तो जब भी आपको पता है कि जब आप एक मान लेते हैं कि ए आपने पूरा मिक्सचर ए प्लस बी से निकाला थोड़ा सा, उसमें बी बाद में ऐड किया आपने, तो बी जब ऐड करते हैं तो होता क्या है कि बी पहले जितना निकला था उसके बराबर आता है, प्लस एक्स्ट्रा आता है वो ए के बराबर आता है। मतलब जितना आप निकालते हैं उतना ही आप उसके बदले में दूसरा सोल्यूशन डालते हैं। ओवरऑल फाइनली यही चेंजेज होता है। तो जैसे ही ये चेंजेज मिल गया तो आपको पता चल गया कितना निकल के आ गया, ये 1/7, 7 में से 1 निकला है। अब ये जो 1/7 फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसका मतलब परसेंटेज वैल्यू भी यही है। अगर पूरे मिक्सचर से पूछेगा कितना निकला तो भी हम 1/7 बोलेंगे, सिर्फ बोलेगा शुगर कितना निकला तो भी 1/7 बोलेंगे, बोलेगा वाटर कितना निकला तो भी 1/7 बोलेंगे। क्लियर? चलिए आप वीडियो को देखिए, हम क्लोज कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन था, आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया हूं। आप देखिए वीडियो को, पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे, कंप्लीट स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तभी आपका क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, और जितना ज़्यादा हो सकता है लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।